हाँ जी दोस्तों, कैसे हो। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कोई बात नहीं कर सकते, कोई स्पीच नहीं दे सकते। और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रहा है जहाँ पे वो अचानक से बोलना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। अब इस बात को लेके सोशल मीडिया के 2 धड़े हो गए हैं। ये 4 है, 2 हो गए हैं। एक धड़ा कह रहा है कि उन्हें साइड से बोला गया था, जो भी उनको मदद कर रहा था उन्होंने बोला था कंफर्म करने के लिए कि आवाज़ जा रही है या नहीं, आप पूछिए उनसे, आप चेक कीजिए, मतलब उन्हें रोका गया था। दूसरा धड़ा जो है वो कह रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया तो साहिब की ज़ुबान बंद हो गई। लेकिन इस मसले को थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये मसला अब सिर्फ नरेंद्र मोदी या टेलीप्रॉम्प्टर तक नहीं है, ये मसला आम जनता का बन गया है। और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, है ना। हम ना नरेंद्र मोदी को गलत ठहराएंगे, ना हम दूसरी जनता के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब बीजेपी सत्ता में आई थी, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक कुत्ता पाला था और उस कुत्ते का काम था कि किसी का भी एक हिस्सा लेके उस पर भौंकना शुरू कर देना और चुप ही नहीं होना। सामने वाला अगर जस्टिफिकेशन भी दे तो चुप ही नहीं होना, उस चीज़ पे इतना भौंक देना कि लोगों को यही लगे कि ये चीज़ सही है। हाँ, मैं आईटी सेल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, आलू से सोना बनाने वाली बात, जो अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे तो सही नहीं है। अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया कि टोंटी चुरा ली। ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने, है ना। किसी भी नेता को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। और मुझे लग रहा है अब वो कुत्ता वापस काटने लगा है। आईटी सेल जो भाजपा ने बनाया था, अब वो और लोगों ने भी मजबूत कर लिए हैं। ये वाला जो वाकया है ये किसके आईटी सेल ने शुरू किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है, ये आईटी सेल का ही काम है, किसी भी पार्टी का हो। और अब वो इतने मजबूत, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि बीजेपी उन्हें काउंटर नहीं कर पा रही है। बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके मीडिया प्रभारी, उन सब पे ये भारी पड़ रहा है। अब इस सब में नुकसान किसका है? देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये हमेशा से दांव पेच लगाती रही हैं। इन्हें कुछ ना कुछ अपना नया रंगमंच पे लाना होता है ताकि आप लोग उसमें फंसे रहें, मुद्दों से भटके रहें, और जिस आदमी की इनको छवि ख़राब करनी है उसकी छवि इतनी ख़राब कर दी जाए कि वो अगर कोई सेंसिबल बात करे तो आपको यकीन ना हो कि इस आदमी के मुंह से ये बात तो निकल ही नहीं सकती। और ये करने में बीजेपी बखूबी कामयाब रही। अब दिक्कत ये है दोस्त कि ये हथियार बीजेपी पे भी यूज होने लगा है। अब दिक्कत ये है कि हर आदमी आईटी सेल बन गया है। अब दिक्कत ये है कि ये जो घुन लगाया था इन्होंने, ये हर दिमाग में घुस गया है। अब राजनीति नफरत की हो गई है, अब राजनीति नीचा दिखाने की हो गई है। अब राजनीति प्रोग्रेस रिपोर्ट पे नहीं हो रही है। अब राजनीति इस बात पे नहीं हो रही है कि हमारा विज़न क्या है, हम क्या दे सकते हैं। अब जो गंदी राजनीति इन्होंने स्टार्ट की थी, नफ़रत पैदा करने की, नीचा दिखाने की, बेइज्जत करने की, वो बैक मार रही है। और इसका बड़ा नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। कुछ महानुभावों को ये भी चिंता है कि ऐसे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट था वो, उसके बारे में हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उनसे मेरी एक छोटी सी अपील है कि हमारी राजनीति में जो कुछ भी होता है सब लोग उसको ध्यान से देखते हैं। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हम मजाक उड़ा रहे हैं या नहीं, हमारी पॉलिसीज़ का खूब मजाक उड़ाया जाता है। जिस हिसाब की पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बना रही है, जिस हिसाब के आजकल एक्शन हो रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन पे इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस ध्यान नहीं देते हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन एज ए सोसाइटी ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारी एनालाइज करने की पावर ख़त्म हो चुकी है। हमारी सोचने समझने की शक्ति को सोख लिया है इन्होंने। लोगों के बीच में कुछ बचा नहीं। अब इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि इन लोगों ने ये जो हमारा नुकसान किया है अपनी राजनीति के चक्कर में, अब हम हर चीज़ में नुक्स ढूंढने लगे हैं, हर चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले जाने लगे हैं। हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो आज इनकी है, कल किसी और की आएगी।
लेकिन ये जो समाज में ये जो कीड़े लग रहे हैं ना, ये जनरेशन्स खाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपका एक दो सोशल मीडिया पे कमेंट्स में नुकसान होगा, नहीं, ये पूरी की पूरी जनरेशन्स को खाएंगे। पूरी की पूरी जनरेशन अब जुमलों पे पैदा होगी, पागलों की तरह बातें करेंगे। हमें उनको बचाना है, उस पे फोकस कीजिए। इस वीडियो से मुझे यही कहना था कि जल्दी से किसी की भी बातों में बहक ना जाएं। बहुत कुछ घूम रहा है सोशल मीडिया पे, घुमाया जा रहा है, कुछ चीज़ें वापस उन्हीं को काट रही हैं, तो भी हमें उनमें फंसना नहीं है, हमें मुद्दों पे टिकना है। जब बात इलेक्शन की आए तो हमें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोज़गार पे, बेसिक चीज़ों पे हमें बात करनी है। हमें इस पे बात नहीं करनी है कि तुम उस दिन अटक गए थे, तुमने उस दिन ये शब्द गलत बोल दिया, नहीं। हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारा भविष्य कैसा होगा इस वोट के बाद। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा इससे। बाकी मैं कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। मंथली ऑप्शन भी है, वन टाइम ऑप्शन भी है। देखिए दोस्त, बात ऐसी है, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और मैं अब उस कंडीशन में आ चुका हूँ कि मैं बिना पैसे के ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप लोग मदद करेंगे तो शायद ये चैनल चलेगा, नहीं करेंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं। नमस्ते, ख्याल रखिए अपना।